दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन मोहम्मद उमर मुकरी और दिलीप कुमार बचपन से स्कूल के साथी थे। दोनों एक ही स्कूल अंजुमन इस्लाम में साथ पढ़ते थे। दिलीप कुमार से पहले ही मुकरी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे थे। इनके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं, हम एक ही स्कूल में होने के बावजूद मुश्किल से ही मैं इन्हें जानता था, लेकिन जब हम दोनों अपनी फिल्म प्रोतिमा की शूटिंग कर रहे थे तब मुकरी ने मुझे याद दिलाया कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक अदाकार के तौर पर वो मुझसे कहता कि मैं तुमसे सीनियर हूँ। इसके बाद हमने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। मुकरी की दोस्ती मुझसे ज़्यादा मेरे भाई नासिर खान से थी। प्रोतिमा के बाद हमने अनोखा प्यार में भी साथ में काम किया, तो हम आपस में अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि इसके और मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुकरी जैसे अदाकारी करता था, रियल ज़िंदगी में भी वो ऐसा ही था। वो एक मज़ाहिया इंसान था और हर वक्त लोगों को हंसाता रहता था। मेरे साथ इसकी बेतकल्लुफ़ी कभी कभी मेरे लिए मुश्किल भी पैदा करती। मुझे एक वाक़े पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। ये वाक़या महबूब खान की फ़िल्म आन की आउटडोर शूटिंग के दरमियान पेश आया था। महाराष्ट्र अगतपुरी में हो रही थी। महबूब खान साहब एक महान डायरेक्टर थे। वो जहाँ भी फिल्म की आउटडोर शूटिंग करते, अपने पूरे स्टाफ को अलग अलग कमरा बुक कराते। अगतपुरी में भी महबूब साहब ने टेक्नीशियन से लेकर अदाकारों तक सबके लिए एक डिसेंट होटल में अलग अलग कमरे बुक कराए थे। मुकरी ने मुझे बताए बगैर ही रिसेप्शन पर यह बताया कि इसे अलग कमरे की ज़रूरत नहीं, वो अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ रूम शेयर करेगा। और जब तक मैं रूम पहुंचता वो शराब के नशे में मेरे बिस्तर पर सो चुका था। जब मैंने इसे अपने कमरे में देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इसे पूछा, तुम अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कुछ जवाब न दे सका। तो मैंने इसे अपने कमरे से निकल जाने को कहा। वो निकल तो गया, लेकिन इस सर्द रात में वो बरामदे में तो सो नहीं सकता था, नशे में तो था ही। इसे एक कमरा खुला नज़र आया। कमरे में लाइट भी ऑफ थी। वो सीधा कमरे में घुसकर बेड पर लेटना चाहा तो अंधेरे में एक निस्वानी चीख के साथ लाइट ऑन हुई तो नई अदाकारा नादिरा की गज़बनाक आंखों का मुकरी को सामना करना पड़ा। एक हंगामा खड़ा हो गया, सब लोग जमा हो गए। मुकरी ने अपनी इस हरकत पर सबसे और नादिरा से माफ़ी मांग ली और उस रात ये मामला रफा दफा हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सुबह किसी ने महबूब खान की बीवी को भड़का दिया कि नादिरा ने रात को कमरा महबूब खान के लिए छोड़ रखा था, महबूब खान के लिए खुला रखा था, क्योंकि इन दिनों ये चर्चा आम थी कि नादिरा और महबूब खान के दरमियान अफेयर चल रहा है। महबूब खान की बीवी सरदार अख्तर ने इस बारे में कई लोगों से पूछताछ की। जब मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने इनको समझाया कि महबूब साहब एक डिसेंट आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है नादिरा एक नई लड़की है, इसलिए वो कमरे में अकेली डर रही हो, इसलिए इसने कमरा खुला छोड़ा हुआ था। इस तरह मैंने इस वाक़े को स्कैंडल बनने से रोक दिया और मैंने अपने दोस्त मुकरी से वादा लिया कि ऐसी हरकत दोबारा न करे और शराब से दूर रहे। इसके बाद एक बार फिर इसने ऐसी ही हरकत कोहिनूर के सेट पर की थी। तब मैंने फ्लोर बॉय से कहा कि शूटिंग के दौरान इसे शराब न दी जाए। ऐसे में एक दिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर एसयू सुन्नी से सीन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था तो मुकरी हाथ में बोतल लिए आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस वक्त वो बहुत गुस्से में था क्योंकि स्पॉट बॉय ने इसे शराब देने से मना किया था। वो बोला, तुम समझते हो क्या मैं अपने लिए ख़रीद नहीं सकता? मैं मुकरी हूँ, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त, और तुमने स्पॉट बॉय से कहा कि मुझे शराब न दे। इस बात पर मैं बहुत अपसेट हो गया और मैंने शूटिंग पैक करवा कर स्टूडियो से चला गया। जल्द ही मुकरी को एहसास हुआ कि इसने मुझे नाराज़ कर दिया है और वो गलत था। फिर जैसा कि दोस्तों में होता है, हम दोनों जब कुछ दिन बाद एक पार्टी में मिले तो मुकरी ने मुझसे वादा किया कि आइंदा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा और फिर हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए और हम दोनों ने और भी फिल्मों में साथ में काम किया। तो दोस्तों, ये थी मुकरी और दिलीप कुमार की दोस्ती की कहानी। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।